Today we are starting with exercise 2.5 example number 16। अब आप देखें एग्जाम्पल नंबर 16 में थोड़ा सा डिफरेंस है बच्चों। प्रोसेस पूरा जो है वो वही होने वाला है, उसमें कोई चेंज आएगा नहीं, सिर्फ ज़रा सा डिफरेंस जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए यहाँ पर 6x प्लस 1/3 प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3/6 हमको दिया हुआ है। तो इसके दो प्रोसेस होते हैं। एक तो आप 1 को शिफ्ट कर लें, x माइनस 3/6 को इस तरफ ले आए, फिर उसके बाद सॉल्व करें। एक तरीका होता है आप इसको एलसीएम लेकर के कर दें। एक तरीका होता है दोनों साइड 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दें, तो क्वेश्चन जो होगा वो इजी हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे जो होते हैं वो फैमिलियर होते हैं सबसे ज़्यादा एलसीएम के साथ, तो हम एलसीएम वाली मेथड से इसको करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर है हमारे पास 1/1। तो सबसे पहले बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ 3 and 1, by taking LCM of 3 and 1 we get 3। तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, 3 आ गया। अब ये 3 से 3 डिवाइड होगा तो ये तो आ जाएगा 1। तो 6x प्लस 1 जैसा था वैसा ही रह जाएगा, और ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस विल बिकम +3 इज इक्वल टू x माइनस 3/6 दिया हुआ है हमको। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 6x प्लस 4/3 इज इक्वल टू x माइनस 3/6। ये हमारा इतना सॉल्यूशन हो गया है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आप 6 को यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब 6 को एलएचएस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 3 को आरएचएस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए उससे फायदा क्या होगा, ये बच्चों आपको ध्यान रखना है जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, तो कौन किसका फैक्टर है, कौन किसका मल्टीपल है, ये आपको ध्यान रखना। देखिए मैं 3 को यहाँ सिर्फ इसलिए ले जा रहा हूं कि यहाँ जब 3 जाएगा तो 3 से 6 जो है वो कैंसिल हो सकता है। देखिए 6x प्लस 4 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ x माइनस 3/6 आ जाएगा यहाँ। ये देखिए ये कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास यहाँ बचा हुआ है 2। अब इस 2 को आप आरएचएस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 6x प्लस 4 इज इक्वल टू x माइनस 3। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 6x इज 12x प्लस 8 इज इक्वल टू x माइनस 3। अब आपको करनी है शिफ्टिंग, तो x को आप इस तरफ ले आएं, 8 को आप इस तरफ ले जाएं, मतलब x को LHS में ले आएं, 8 को RHS में ले जाएं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12x माइनस x इज इक्वल टू -3। ये पॉजिटिव था, दिस विल बिकम नेगेटिव ऑन दिस साइड, तो ये हो गया -3 माइनस 8। अब आपके पास यहाँ आ जाएगा 11x इज इक्वल टू -11। तो x इज इक्वल टू -11/11, तो दिस विल प्रोड्यूस -1। तो x इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा -1। x इक्वल टू -1, ये आपका आंसर है। आइए अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 17 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 17 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 17 में बच्चों सबसे पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे। देख लेते हैं। फाइव एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस 7 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 3x प्लस 1 प्लस 7/2। ये हमारा नंबर है। अब आप देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हम पहले इसको छोटा करते हैं उसके बाद चलते हैं आगे। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 4x माइनस माइनस इज प्लस, तो ये हो गया आपका +14 इज इक्वल टू
2 मल्टीप्लाइड बाय 3x इज 6x प्लस 2, 2 1 जा 2 हो जाएगा, प्लस 7/2। अब आप यहां पर देखिए ये x वाले टर्म्स 2 हैं, इसको आप यहीं सॉल्व कर लें तो ये बच जाएगा आपके पास x प्लस 14 इज इक्वल टू 6x प्लस 2 प्लस 7/2। अब आप x वाले टर्म को यहां शिफ्ट कर सकते हैं, चाहें तो एलसीएम भी ले सकते हैं, जैसा आपको करना हो। तो हम कर लेते हैं शिफ्टिंग, तो x माइनस यहां पर आ जाएगा हमारे पास 6x इज इक्वल टू 2 प्लस 7/2। 14 को हमने इस तरफ शिफ्ट किया तो ये बन गया हमारा -14। तो x माइनस 6x इज इक्वल टू -5x प्लस यहां पर आ जाएगा एलसीएम 2, क्योंकि यहां भी 1 है यहां भी 1 है, तो एलसीएम आ जाएगा 2। तो दिस बिकम्स 4 प्लस 7 -28। तो यहां आपके पास आ जाएगा -5x इज इक्वल टू 11 -28/2। 11 -28/2। तो ये आपका आ जाएगा -5x मल्टीप्लाइड बाय 2, ये आपने कर दिया यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 11 -28 दैट इज -17। तो यहाँ आ जाएगा -10x इज इक्वल टू -17। तो आपका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू -17 अपॉन -10। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 17/10। इस तरीके से आप इनका सॉल्यूशन कर सकते हैं, ये आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अब यहां पर जो मैंने क्वेश्चन ले रखा है, यहां पर एनसीईआरटी में -1 है, तो अगर यहां -1 होगा, अगर यहां -1 होगा तो आंसर जो होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, वैल्यूज से कोई फर्क पड़ता नहीं है बच्चों। ठीक है, यहां पर -1 है, तो अगर यहां -1 होगा तो आंसर जो है वो 5/2 आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर -2 हो जाएगा आपका, यहां पर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यहां भी -2 हो जाएगा। अगर यहां -2 हो जाता तो यहां -4 हो जाता, यहां -4 होता तो यहां होता -4 प्लस 7, -4 प्लस 7 अगर होता तो यहां 3 आ जाता, 3 -28 बन जाता, फिर 5 शिफ्ट होता। आंसर ही सिर्फ चेंज होगा अगर नंबर्स चेंज होते हैं तो। अब आप देखें इसका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखें आप। ये है x/2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। अब आप क्या करें, यहाँ पर x वाले टर्म्स जो हैं उनको तो कर दें शिफ्ट, तो ये हो जाएगा x/2 माइनस x/3 इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/5। इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया हमने। अब ये क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ आ गया एलसीएम 6, तो ये हो जाएगा 2 और 6 को किया डिवाइड तो बच गया 3 मल्टीप्लाइड बाय x, मतलब यहाँ आपके पास आ जाएगा बच्चों 3x माइनस सेम प्रोसेस से यहाँ आ जाएगा आपके पास 2x। 5 और 4 का अगर आप एलसीएम लेते दिस बिकम्स 20, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 4 बाय टेकिंग एलसीएम, ये हो गया x/6 इज इक्वल टू 9/20। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाय 6/20। ये 6 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो गया आपका 2 3 6 एंड 2 10 इज 20। तो योर आंसर इज x इज इक्वल टू 27/10। योर आंसर इज x इज इक्वल टू 27/10। अगर आप लोग चाहें तो इस क्वेश्चन को कॉपी डाउन कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। देखें यहां पर दिया हुआ है बच्चों हमको क्वेश्चन,
n अपॉन 2। अब देखिए यहाँ वेरिएबल क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है, मतलब आप वेरिएबल में एक्स वाई लेना कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं। तो n अपॉन 2 माइनस 3n अपॉन 4 प्लस 5n अपॉन 6 इज इक्वल टू 21। इस तरीके से कुछ हमको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहां पर हम क्या करें, यहां पर हम करते हैं सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं, 2 4 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ 2 4 एंड 6, एलसीएम ऑफ 2 4 एंड 6 इज 12। ये हमारा एलसीएम आ जाएगा, यहां आ जाएगा हमारे पास 12। 2 से 12 को डिवाइड किया आया 6, 6 से किया मल्टीप्लाई n को, तो हमारे पास आ गया 6n माइनस ये आ जाएगा यहाँ पर 9n, 6 2 जा 12 होता है, प्लस आ जाएगा यहाँ पर 10n इज इक्वल टू 21। अब चलिए इनको सॉल्व करते हैं और सीधे हम 21 मल्टीप्लाइड बाय 12 कर देते हैं। तो 6n माइनस 9n इज इक्वल टू माइनस 3n प्लस 10n इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाइड बाय 12। तो माइनस प्लस तो हो गया आपका माइनस, 10 में से 3 आपने माइनस किया, बचा 7। 7n देख लें बड़ा कौन है, 10 है, तो साइन क्या लगेगा, पॉजिटिव। यहाँ आ गया 21 मल्टीप्लाइड बाय 12। तो n इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाइड बाय 12 अपॉन 7। तो यहाँ आ जाएगा 3, 7 3 जा, तो 12 3 जा इज 36। तो वैल्यू ऑफ n इज 36। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर पार्ट 2। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स पार्ट 3। अब पार्ट 3 में भी आप देखें तो x वाले टर्म्स जो है उनको आप पूरा उठा करके एक साइड ले आए, पहले ही जो आप अभी तक कर रहे हैं। x माइनस 8x अपॉन 3 प्लस 5x अपॉन 2 ये हम ले आए। 17 अपॉन 6 जो था वो यही था, 7 को यहाँ शिफ्ट करके लाएंगे तो आपके पास आएगा -7। अब आप इसका एलसीएम ले लें, तो एलसीएम आ गया आपका 3 और 2 का 6। तो यहां पर है 1, 1 और 6 को डिवाइड करते हैं तो आता है 6, 6 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 6x। 3 और 6 को डिवाइड करें तो 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 16 आएगा, तो माइनस 16x। 2 3 जा ये हो जाएगा प्लस 15x इज इक्वल टू, यहां जब आप एलसीएम लेते हैं अगेन 6 आ जाएगा। 17 माइनस 42 यहां पर आ रहा है हमारे पास। अब देखें 6x माइनस 16x इज इक्वल टू माइनस 10x प्लस 15x दैट इज इक्वल टू, इस 6 को मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में यहां ले जाता हूं क्योंकि मुझे दोनों जगह 6 दिख रहा है। देखिए तो जब हम इसको यहां ले आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 17 माइनस 42 अपॉन 6। ये देखिए ये 6 से ये 6 हो गया कैंसिल, तो माइनस प्लस यहां देखिए माइनस प्लस आ गया, माइनस माइनस प्लस माइनस 15 है बड़ा, तो यहां पर क्या आ जाएगा 5x क्योंकि 15 माइनस 10 होता है 5। 17 माइनस 42 इज माइनस 25। अब आप यहां पर चलें आगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 25 अपॉन 5। ये हो गया है आपका कैंसिल, तो आपका रिजल्ट है x इज इक्वल टू -5। तो सॉल्यूशन फॉर थर्ड पार्ट इज x इज इक्वल टू -5। आप चाहें तो इन दोनों क्वेश्चंस को कॉपी डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ पार्ट। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा x -5 से क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाइड बाय x -3 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका 5x -25 इज इक्वल टू 3x -9। तो दिस विल प्रोड्यूस 5x, ये 3x हम यहाँ शिफ्ट कर लें तो 5x -3x इज इक्वल टू -9। ये 25 RHS की तरफ आ गया। देखिए बच्चों इसका साइन है माइनस, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा +25।
5x माइनस 3x इज इक्वल टू 2x, माइनस 9 प्लस 25 इज इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू हो जाएगा 16/2, तो x इज इक्वल टू आपका आंसर आ गया है 8, x इज इक्वल टू 8। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर पार्ट 4। नाउ पार्ट 5। देखिए थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है लेकिन इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। क्या करें आप, सबसे पहले तो आप कर लें शिफ्टिंग, 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 इज इक्वल टू, या यहां पर ले लें आप माइनस की जगह हो जाएगा प्लस t इज इक्वल टू 2/3। अब आप ले लेंगे क्या, एलसीएम। एलसीएम आपका आ गया है -12। अब यहां देखना बच्चों, जब हम एलसीएम लेते हैं ना तो इस साइन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये माइनस का साइन 2t के लिए नहीं है, सिर्फ ये ऐसा हो जाता है -2t+3। क्यों? क्योंकि ये साइन लगा हुआ है बीच में, तो दिस इज फॉर बोथ। अब यहां पर देखिए, ये इन दोनों को मैंने किया डिवाइड, 4 और 12 को, तो यहां तो आ गया मेरे पास 3, तो 3t माइनस 2। अब यहाँ 12 और 3 को डिवाइड किया तो यहाँ हो जाएगा -4। ये वाला नेगेटिव साइन 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2t प्लस 3 के साथ, यहाँ हो जाएगा +12t, क्योंकि यहाँ पर अपॉन में था 1 इज इक्वल टू 2/3। अब आप इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 9t माइनस 6 माइनस 8t माइनस 12 प्लस 12t इज इक्वल टू, इस 12 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दिस बिकम्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 12/3, 3 4 जा हो जाएगा 12, तो ये तो आ गया आपका 8। अब 90 माइनस 8t प्लस 12t, अब आपके पास कौन कौन बच गया, -6 बच गया है और -12 बच गया है, तो ये हो जाएगा +6 प्लस 12, तो यहां हो जाएगा 90 माइनस 8t इज इक्वल टू t प्लस 12t, t प्लस 12t इज इक्वल टू 13t, तो ये हो गया आपका 13t। 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 12 इज 26, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 26/13, तो t इज इक्वल टू 2 इज द आंसर फॉर पार्ट 5। अब आप चाहें तो इसको कॉपी डाउन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट इज 6th पार्ट। अब देखिए यहाँ ये इस तरह का जो क्वेश्चन है ये हमने अभी एग्जाम्पल में भी किया था, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करें, एलसीएम ले सकते हैं, शिफ्ट भी कर सकते हैं, तो हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम जब हम लेंगे तो दिस विल प्रोड्यूस 2 एज ए एलसीएम, 2 मल्टीप्लाइड बाय m हो गया हमारा 2m माइनस, यहाँ आ गया m-1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया -m-1 इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब आप एलसीएम लेंगे तो यू विल गेट व्हाट 3। अब 3 से ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 1 है, तो ये हो गया 3 माइनस m-2, ये हो गया 3 माइनस m-2। अब ये हो जाएगा 2m माइनस m+1, क्योंकि माइनस प्लस हो गया, माइनस 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 हो गया प्लस, अपॉन में हो गया 2, 3 माइनस m+2 अपॉन में क्या आ गया 3, 2m माइनस m इज इक्वल टू m हो जाएगा m+1/2 इज इक्वल टू 3 + 2 5, 5 माइनस m/3, तो थ्राइस ऑफ m+1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 5 माइनस m, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 3m+3 इज इक्वल टू 10 माइनस 2m। अब आप 2m को शिफ्ट कर लें और 3 को यहाँ शिफ्ट कर लें। एक बार जब भी आप ब्रैकेट्स को ओपन करें तो एक बार चेक ज़रूर कर लें कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि कई बार हो जाती है बच्चों। तो ये हो जाएगा 3m + 2m इज इक्वल टू 10 माइनस 3, तो ये आ गया आपका 5m इज इक्वल टू 7, तो आपका आंसर आ जाएगा
m इज इक्वल टू 7/5। आवर आंसर इज m इज इक्वल टू 7/5। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा ना। सेवेंथ पार्ट में देखिए दो ब्रैकेट्स दिए हुए हैं हमको, तो क्या करें, पहले ब्रैकेट ओपन कर लें। ये हो जाएगा 3t, 3 मल्टीप्लाइड बाय -3 इज -9, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 10t प्लस 5। नाउ 3t minus 10t, it will get shifted to LHS। 3t minus 10t, 5 plus 9, 3t minus 10t is -7t, 9 plus 5 is 14, t is equal to। अच्छा, कई बार ना बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, ये वाला 7 जब डिवीजन में जाता है तो उसको वो पॉजिटिव कर देते हैं। बच्चों इसमें नहीं होता पॉजिटिव, ट्रांसपोज जब आप करते हो तो पॉजिटिव होता है ना। तो ये यहाँ पर आ जाएगा 14/-7। तो t इज इक्वल टू, आप इसको कैंसिल कर दें तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका -2। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर पार्ट 7। नाउ विल मूव टुवर्ड्स 8 and 9। 8th पार्ट ऑफ एनसीईआरटी। देखिए यहां पर बच्चों 3 ब्रैकेट दिए हुए हैं। 3 ब्रैकेट दिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, बड़ा आसान है। फिर जो भी आएगा उसको शिफ्ट कर देंगे, सो सिंपल। तो 15 मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू 15y माइनस 60 माइनस 2y, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ आ जाएगा प्लस 18। 5 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 5y, 5 6 इज 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, वेरिएबल वाले टर्म्स जो हैं उनको LHS पर ही छोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 15y, LHS अपना काम करेगा, 15y माइनस 2y प्लस 5y इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा हमारे पास, देखते चलें, नेगेटिव 60 है, शिफ्ट होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव 60, उसके बाद नेगेटिव 18, उसके बाद नेगेटिव 30। अब 15y माइनस 2y इज इक्वल टू 13y प्लस 5y इज इक्वल टू 60 माइनस 18 बच्चों आ जाएगा 42। ये हो गया 42 माइनस 30, 13 प्लस 4 17, 18। 18y इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 12, तो y इज इक्वल टू हो गया 12/18। तो ये हो जाएगा 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। तो आपका आंसर क्या आ गया बच्चों, y इज इक्वल टू 2/3 इज द सॉल्यूशन फॉर 8th पार्ट। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स 9th। अब देखिए यहाँ पर भी ब्रैकेट्स में है, सेम प्रोसेस होगा, सेम तरीका होगा। 3 मल्टीप्लाइड बाय 5z कितना आ गया बच्चों, 15z, 3 7 ज़ा हो गया 21। यहाँ क्या था, नेगेटिव 21 माइनस 2 into 9z will become -18z, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 मल्टीप्लाइड बाय 11 होगा 22 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 हो जाएगा 32z माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 13 माइनस 52 माइनस 17। अब हम शिफ्टिंग कर लेते हैं, जो जहां शिफ्ट हो रहा है उसको वहां पहुंचा देते हैं। तो वेरिएबल वाले टर्म्स जो हैं उनको हम लेकर के आ जाते हैं LHS की तरफ। तो 15z माइनस 18z ये दोनों तो यहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इनका कोई साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन 32 उठ करके यहां पर आएगा तो पॉजिटिव से हो जाएगा नेगेटिव। तो ये हो गया आपका 15z माइनस 18z माइनस 32z इज इक्वल टू -52 माइनस 17। ये ऑलरेडी यही एग्जिस्ट कर रहा था। अब ये -21 की जगह हो जाएगा +21, ये हो जाएगा -22। अब देखिए पूरा शिफ्टिंग हो चुका आपका। अब आप सॉल्व कर दें, 15z माइनस 18z इज इक्वल टू हो गया -3z
माइनस 32z इज इक्वल टू माइनस 69 प्लस 21 माइनस 22। अब यहाँ आपके पास आ गया है माइनस 35z, क्योंकि माइनस माइनस होगा प्लस, तो 32 प्लस 3 इज 35। अब यहाँ पर आप देखें 22 माइनस 21, तो ये तो हो गया 1, ये आ जाएगा -1। कितना आ गया बच्चों? -1। तो ये हो गया माइनस 69 माइनस 1। अब क्या आ जाएगा? माइनस 35z इज इक्वल टू -70। तो यहां हमारे पास जो रिजल्ट है वो आ जाएगा z इज इक्वल टू 70/35। ये दोनों नेगेटिव साइन है, नेगेटिव से नेगेटिव जो है बच्चों वो हो जाएगा कैंसिल। तो ये हो जाएगा 35 2 is 70, दैट मीन्स z इज इक्वल टू 2। z इज इक्वल टू 2। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर पार्ट 8 एंड 9। अगर आप चाहें तो कॉपी कर सकते हैं। पार्ट 10 लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.5। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल। तो डेसिमल में जब होता है तो या तो हम डेसिमल को रिमूव करते हैं या मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने से भी उतना कोई दिक्कत आता नहीं है। आप देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको, 0.25 है। अगर मैं इसका डेसिमल रिमूव कर दूं तो कितने डिजिट है बच्चों? 2। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 25/100 मल्टीप्लाइड बाय 4f माइनस 3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0.05। तो यहाँ पर देखिए कितने नंबर्स हैं डेसिमल के बाद? 2। तो ये हो जाएगा 5/100 10f माइनस 9। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर बचता है वो आ जाता है, ये कट के बन जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/20। अब हम इनको ओपन कर लेते हैं। तो देखिए 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 4f, ये हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 4f माइनस 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 3, क्योंकि ये नेगेटिव साइन में यहाँ लगा चुका हूं। अब यहाँ पर आ जाएगा 1/20 मल्टीप्लाइड बाय 10f, ये फर्स्ट वाले से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब सेकंड वाले से कर लेते हैं, माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाय 1/20। ये 4 से ये 4 बच्चों हो जाएगा कैंसिल। तो ये आ गया आपका f माइनस 3/4 इज इक्वल टू, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका f/2 माइनस 9/20। अब शिफ्टिंग कर लें बच्चों, ये जो है इसको यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं RHS की तरफ, LHS की तरफ। तो f माइनस f/2 इज इक्वल टू माइनस 9/20 प्लस 3/4। अब इसको लिए चलते हैं आगे। तो ये हो जाएगा LCM, यहाँ आ गया आपके पास 2f माइनस f/2 इज इक्वल टू, यहाँ भी जब आप LCM लेंगे तो यू विल गेट 20। 4 एंड 20 का LCM 20 होगा। ये हो गया -9, 4 5 20, ये हो जाएगा +15, क्योंकि 5 से आप 3 को मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो ये हो गया f/2 इज इक्वल टू 6/20। तो f इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 2/20। 2 10 आ गया आपके पास 20। अब यहाँ क्या बच जाता है आपके पास बच जाता है f इज इक्वल टू 6/10। तो दिस बिकम्स 2 3 6 एंड 2 5 is 10। तो f इज इक्वल टू आ गया है आपके पास 3/5। Now we will discuss exercise 2.6 in the next video.